हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स फॉर आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ भाई, अगला हमारे पास जो आज की हेडिंग है वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करता हूँ तो पी एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम उसको प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। और अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड इसका ग्राफ बनता है तो इसकी जो मिनिमम पॉइंट, मतलब जो सबसे नीचे पॉइंट होगा वो ये होगा, इसे इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी होगी। मान लीजिए अगर इसका ग्राफ मैं ये वाला बनाता हूँ तो भी इसकी जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा वो इसका वर्टेक्स होगा, और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा वो अप टू इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अगर मैं इसके वर्टेक्स के बारे में बात करूं तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। अभी मैंने प्रूफ कर लेंगे इसको। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -d/4a। अगर मैं रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -d/4a और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी इसकी इन्फिनिटी। मतलब अगर इस केस में मैं y की मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करूं तो y की मिनिमम वैल्यू मेरे पास -d/4a होगी, और अगर y की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करूँ तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और रेंज ऑफ y के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, -d/4a से लेके इन्फिनिटी, -d/4a पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा वो देखा हमने जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो -b/2a एंड -d/4a होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा -b/2a होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा -d/4a होगा। अभी अपन इसको आगे जाके प्रूफ करेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें दो केस हो सकते हैं, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। जब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इस तरीके से वर्टेक्स जो है वो सबसे नीचे होगा, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इनफाइनाइट पे है। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब y की मिनिमम वैल्यू -d/4a होगी और y की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो रेंज जो होगा फंक्शन का, जो रेंज होगा वो -d/4a से लेकर इन्फिनिटी होगा। कब? जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। और जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, इसके केस 2 के बारे में अपन बात करते हैं। जब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। अगर अपन मान लेते हैं कि अपने पास, मान लीजिए ये वाला ग्राफ है। अब अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बना है तो उस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो वर्टेक्स है, और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो सबसे नीचे जा रहा है, मतलब -इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर मैं वर्टेक्स के बारे में बात करूं तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा -b/2a, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा -d/4a। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वो क्या ले रहा है -d/4a, और मिनिमम वैल्यू है तो इन्फाइनाइट पे जाता है, नीचे आता है बहुत इन्फिनिटी तक। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -इन्फिनिटी। मतलब इस वाले केस में y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी -d/4a, और y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -इन्फिनिटी। तो y बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -d/4a। तो ये हमारे पास रेंज होगी -इन्फिनिटी टू -d/4a जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास हो जाएगा -d/4a से इन्फिनिटी। अब देखिए, हमें जो इसमें याद रखना है वो कितनी सी चीज़ याद रखनी है कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो -b/2a एंड -d/4a होते हैं। ऑब्वियस है, जब a पॉजिटिव होगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, जो वर्टेक्स हो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, तो मिनिमम वैल्यू -d/4a एंड मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी।
और जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, तो वर्टेक्स जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4a होगी। तो इस तरीके से हमने ये जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये कैसे आए उसको अपन प्रूव करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए भाई, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास और ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे है इसके बारे में हम बात करें। हमारे पास मान लेते हैं हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y = ax² + bx + c। अब हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फॉर्मूला प्रूव करते थे, सेम वही कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले अपन a कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा b/2a × x प्लस हो जाएगा c/a। अब यहाँ से हमारे पास जो है b/a आएगा। फिर हम हमारे पास यहाँ पे x² तो आ गया, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × b/2a × x प्लस हो जाएगा c/a। यहाँ पे अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a², ये हो जाएगा 2ab। तो जो b की वैल्यू है वो b/2a है, तो यहाँ पे अपन प्लस b² और माइनस b² करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2 × b/2a × x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एंड माइनस b/2a का होल स्क्वायर एंड प्लस c/a। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4a², तो ये ऊपर हो जाएगा b² माइनस ऑफ 4ac। यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। b² माइनस 4ac को अपन ने d ले लिया, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है a बाहर रहेगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d/4a²। a अंदर ले गए तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई a × x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d/4a। तो इस तरीके से ये जो है इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई सबसे पहले अपन ने लिया केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमने लिया जब a की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम करें इसको सॉल्व, तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस b/2a का जो होल स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगी? जब x प्लस b/2a की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू माइनस b/2a होगी। अब अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो हमारे पास a पॉजिटिव है, हमने केस नंबर 1 में लिया है। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करूँगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ 0 × a 0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब दोनों तरफ मैं माइनस d/4a कर दूँ अगर, तो ये a × x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d/4a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/4a। मतलब हमारे पास जो y आएगा वो क्या जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d/4a। अब देखिए ज़रा अपन इसको ग्राफ से समझते हैं। तो जब माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा तो इसका ग्राफ हमारे पास ये होगा। अब ये कह रहा है कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d/4a होगी। क्या कह रहा है? y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d/4a। ये चीज़ अपने पास यहाँ लिखी हुई है। अब अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d/4a है, इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस d/4a है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। तो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो ये है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पे उसका मतलब जो y का कोऑर्डिनेट है जो क्या होगा? माइनस d/4a। अब अगर हम देखें y की वैल्यू इक्वलिटी यहाँ आएगी जब माइनस b/2a होगा, और यहाँ पे इक्वलिटी जब आएगी जब यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। भाई y की वैल्यू माइनस d/4a रख रहे हैं, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी रख रहे हैं, और यहाँ पे इक्वलिटी जब रहेगी जब यहाँ पे भी इक्वलिटी रहेगी, और यहाँ पे इक्वलिटी होने का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b/2a। तो हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू माइनस d/4a तब आएगी जब x की वैल्यू माइनस b/2a होगी। तो दिस आर द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ये वर्टेक्स आ गया। दूसरी चीज़ ये भी क्लियर होगी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d/4a है, मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? माइनस d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ये चीज़ भी क्लियर है। तो हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू y की हमारे पास क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। और वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट माइनस b/2a से माइनस b/2a एंड कॉमा माइनस d/4a होंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। केस 1 के बाद अपन देखते हैं केस 2।
केस 2 जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो केवल इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जब मैं इसमें a से मल्टीप्लाइड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर दोनों तरफ मैं एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0, 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 ऐसा होगा। मतलब अगर अपन बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास y इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस d/4a होंगे। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये जो वर्टेक्स हमारे पास है वो इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यहाँ से यही कहना चाह रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस d/4a हो जाए, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस d/4a। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो ये है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या जाएगा, माइनस d/4a। और माइनस d/4 जब आएगा जब यहाँ पे इक्वलिटी होगी, और यहाँ पे इक्वलिटी जब आएगी जब यहाँ पे इक्वलिटी होगी, और यहाँ पे इक्वलिटी जब होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b/2a। तो x की वैल्यू माइनस b/2a एंड y की वैल्यू माइनस d/4a। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है यहाँ भी माइनस b/2 एंड माइनस d/4a होंगे। ऑब्वियस है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस d/4a, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज ऑफ y इज़ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4a, इतना सा होगा। तो ये अपन ने इसको प्रूफ कर लिया, तो नोट कीजिए भाई यहाँ तक। चलो भाई अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला गया है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो px इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8। ओके, चाहो तो लिख सकता हूँ px इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ px। क्या बोल रहे हैं भाई, px की जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू वो दिया हुआ है 6, और कब दिया हुआ है, व्हेन x इक्वल टू 2। अगर ऐसा है तो ए और बी की वैल्यू निकालो। अब देखो भाई, ऐसा है, एक चीज़ तो क्लियर हमें करनी पड़ेगी कि इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ होगा कि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ होगा। तो पी की मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट है। अब देखो, या तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, जब हमारे पास जो है वर्टेक्स पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और वर्टेक्स पॉइंट ऑफ मिनिमा कब होगा भाई, वर्टेक्स पॉइंट ऑफ मिनिमा जब होगा जब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो अगर मिनिमम वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी एक ही वैल्यू तो पॉजिटिव भाई साहब। चलिए अच्छी बात है, ये पॉजिटिव आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि भाई कब है, जब x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 कब होगी, जब माइनस b/2a की वैल्यू जो है वो 2 होगी। मतलब माइनस b जो है इसकी वैल्यू 4a होगी, जब b की वैल्यू जो है वो माइनस 4a होगी। ये अपने पास रिलेशन आ गया। और तीसरा हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर px की जो मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करी ना भाई, बोला गया ये मिनिमम वैल्यू तो 6 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस d/4a होती है, इसकी वैल्यू 6 है। मतलब d/4a की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 6 है। अब d है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अच्छा, c की वैल्यू है 8 अपॉन हमारे पास आ गया 4a इक्वल टू आ गया माइनस 6। अब b की वैल्यू जो है भाई अपन ऐसा करें, यहाँ से रख दें माइनस 4a। अगर b की वैल्यू आप माइनस 4a रखते हो तो ये हमारे पास कितना जाएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा 16a स्क्वायर। सही है ना, माइनस 4a अगर आप रखोगे b की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b की वैल्यू है माइनस 4a, तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 8 हो जाएगा भाई 32a, और अपॉन हमारे पास है 4a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। ये माइनस 4a वहाँ ले गए अपन, तो ये कितना हो गया माइनस 24a। तो 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 32a, इसकी वैल्यू आ गई भाई माइनस 24a, और माइनस 24a यहाँ आ गया तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 24, तो ये हमारे पास कितना हो गया माइनस ऑफ 8a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो 0 होगी या हमारे पास 16a माइनस ऑफ 8 की वैल्यू 0 होगी, मतलब a की वैल्यू हाफ होगी। अब a की वैल्यू तो पॉजिटिव वन पहले ही निकाल चुके हैं, तो 0 तो होगी ना वही, तो a की वैल्यू क्या होगी, हाफ। और a की वैल्यू हाफ होगी, अगर अपन यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू हाफ, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, b की वैल्यू माइनस 4a है। तो अगर b की वैल्यू माइनस 4a है, मैं यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू हाफ रख देंगे तो b की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास हाफ, और जो b है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला भैया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 1। बोला इसकी रेंज निकालो यार क्या होगी।
तो क्लियरली दिख रहा है भाई ए की वैल्यू तो 2 है, ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 1 है। और अगर हम डी की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, बी स्क्वायर क्या जाएगा 9 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 1, तो डी की वैल्यू 1 है। अब क्लियरली दिख रहा है ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा तो इसका जो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी -d/4a। भाई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a एंड -d/4a होते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ -d/4a। तो हमारे पास इस केस में जो y है दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -d/4a होगा। तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -d इज़ -1 एंड 4a मतलब 8, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/8 होगा। इसका मतलब ये है y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/8, और y की रेंज अगर देखें तो क्या हो जाएगी -1/8 से लेके इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारे पास ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 7 + 5x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। बोला भाई इसकी रेंज निकालो, तो अपन इसको पहले इज्जत से रख देते हैं, इज्जत से लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 7। अब क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। अच्छा d की वैल्यू और अपन यही निकाल लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी आगे जाके, तो d इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर इज़ 25 माइनस ऑफ 4। अब a की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया इंटू 7, तो ये हो गया हमारे पास 25 और ये हमारे पास हो गया 56। तो भाई 75 + 6 कितना हो जाएगा 81, तो डी की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई। अब भाई कहानी ये है कि ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका माउथ ओपनिंग तो डाउनवर्ड हो गया भाई, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया तो ये जो इसका वर्टेक्स है ये इसका क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मतलब जो y है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -d/4a होगी। सही बात है। और लेस देन और इक्वल टू अगर -d/4a होगी मतलब जो y है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -∞ से लेके -d/4a हो जाएगी। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी वो -d/4a होगी। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी -d/4a। -d इज़ -81 एंड 4a इज़ मतलब 4 इंटू -2, तो जो ये हमारे पास हो जाएगा 81/8। तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 81/8 होगी। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। भाई क्वेश्चन नंबर अपन 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगर फॉर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमारे पास एक इक्वेशन दी है log ऑफ x की पावर 3 माइनस ऑफ 4x की पावर 2 प्लस ऑफ x प्लस 26 माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस 2, ये हमें दिया गया है। इसकी वैल्यू अपन कह देते हैं y, दिस इज़ इक्वल टू y, ये हमें दिया हुआ है। बोला गया है कि भाई इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू और व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। बोला गया फॉर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू लॉग ऑफ x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। चलिए भाई इसको अपन सॉल्व करते हैं। अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब लॉग में यहाँ पे सेम बेस में 2 नंबर का डिफरेंस है तो ये हमारे पास बेस सेम रहेगा और दोनों नंबर का डिवीज़न हो जाएगा। डिवीज़न हो जाएगा तो ये हमारे पास x³ माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस 26 अपॉन हमारे पास हो जाएगा भैया x प्लस 2, इस तरीके से आएगा। अपन ऐसा करते हैं x प्लस 2 से इसको डिवाइड करते हैं भाई। x प्लस 2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो क्या जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू तो आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू 2 जो होगा वो 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन चाहिए क्या है -4x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास -6x स्क्वायर होना चाहिए। अब -6x स्क्वायर कब होगा, जब x में मल्टीप्लाइड होगा -6x का, तो ये -6x, तो x इंटू -6x इज़ -6x स्क्वायर, तो ये दोनों का डिफरेंस -4x स्क्वायर आ गया। लेकिन भाई ये है कि ये जो -6x है 2 के साथ मिलेगा तो ये -12x होगा, लेकिन हमें चाहिए तो +x है, तो हम क्या करें यहाँ पे +13x चाहिए अपन को। 13x कब आएगा, जब इस x में 13 का मल्टीप्लाइड होगा, तो +13 और कर दो, तो 13x हो गया प्लस का, तो 13x माइनस 12x हो गया हमारे पास x, और 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, और 26 ही अपन को चाहिए है।
तो ये जो है ये हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी हो गई कि भाई वाई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है भाई, ये हो गई। अब हमारे पास हमें इसकी रेंज निकालनी है। अपन रेंज निकालने वाली बात करें, अच्छा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी बोल रखा है। तो अपन देखें भाई, अब इसकी रेंज निकालने के बारे में अपन सोचते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। अब इसकी रेंज निकालना है तो पहले अपन इसके बारे में बात करें, x² - 6x + 13। एक चीज़ तो क्लियर है, इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, और ये जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो 1 होगी, b की वैल्यू देखें तो -6 होगी, c की वैल्यू देखें तो 13 होगी, d की 1 निकाल दें तो b² मतलब 36 - 4 × 13। अच्छा नेगेटिव ये आ रही ना, तो ये हमारे पास आ गया 36 - 52। तो कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा माइनस का, है ना। तो d की वैल्यू -16 होगी। तो ऑब्वियस है इसका d जो नेगेटिव है तो ग्राफ यही बनने वाला है। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट -b/2 है, तो -b इज़ 6, 2a इज़ 2, तो ये आ गया 3। अब 3 आ गया तो 0 यहाँ कहीं होगा भाई, ये अपने पास 0 होगा। अच्छा 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 13, और जो ये हमारे पास 3 पे वैल्यू कितनी है -d/4 है, तो -d इज़ 16 और 4a इज़ मतलब अपॉन में 4, तो ये आ गया 16/4 इज़ 4। अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ हमें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला देखना है, तो इक्वल टू 0 पे ये है और ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास ये ग्राफ है। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ग्राफ है तो इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, यही वर्टेक्स ही है। वर्टेक्स ही है तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर अपन y की मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए भाई। थोड़ा सा इसमें सुधारो भाई, ये वैल्यू अपन ने क्वाड्रेटिक की निकाली है, y की वैल्यू तो लॉग के अंदर है ना भाई, तो y की वैल्यू 4 ना होगी, y की जो वैल्यू है वो log 4 होगी। तो y की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी log 4, नोट कर लीजिए भाई। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास। आज अपन ने पढ़ा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।